गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 25 नवंबर और जानेंगे 25 नवंबर से द हिंदू की वोकैबुलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को डेली 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से। तो आज की हमारी फर्स्ट वोकैब क्या है? स्टार्क। क्या है? स्टार्क। मीनिंग है इसका नितांत। क्या है मीनिंग? नितांत। सो सवियर और बेयर इन अपीयरेंस और आउटलाइन, दिखने या रूपरेखा में गंभीर या नंगे। दिखने या रूपरेखा में गंभीर या फिर नंगे मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मतलब कि हालात, ठीक है, सिचुएशन ठीक नहीं, उसी प्रकार से ये इसका मीनिंग है। ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, 3 इसके सिनोनिम्स हैं। क्रिप्स, डिस्टिंक्ट, ऑब्वियस। एंटोनिम्स फ्यूजी, डिस्टिंक्ट, ठीक है, इनडिस्टिंक्ट एंड प्लीजेंट। क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, द रीमेन ऑफ द बिल्डिंग स्टैंड एज अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द फायर। इमारत के अवशेष आग की एक कड़ी याद के रूप में खड़े हैं। किसके? इमारत के जो अवशेष हैं वो आग की एक कड़ी याद के रूप में खड़े हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें, और सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट्स है भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही सभी स्टूडेंट जो है शेयर कर दिए ताकि और स्टूडेंट्स भी क्लास से जुड़ सकें और जितने भी जीके फैक्ट्स के पर जो क्लासें आती हैं उन सब के जो बेनिफिट उठा सकें। सो दोस्तों क्लास जो स्टार्ट होती है मॉर्निंग से स्टार्ट होती है 5 o'clock से। सो सबसे पहले 5 बजे आपको जो प्रोवाइड कराई जाती है वो कराई जाती है करंट अफेयर कराई जाती है, डेली आती है दोस्तों। ठीक है, 7 डेज आती है करंट अफेयर। ठीक है, एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही आपको इसमें जो है, ठीक है, जो पिछले मतलब कि जो कार्य किए जा चुके हैं किसी मतलब कि स्टेट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो सब भी आपको बताए जाते हैं। ठीक है, रिवाइज भी कराते हैं डेली। साथ ही उसके बाद जो 8 बजे आता है आपका वोकेब जो कि मैं आपको करा रहा हूँ, ये एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद जो है 2 बजे आती है करंट अफेयर का टॉपिक। ये आपके एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही, साथ ही जो है इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। ठीक है, और हमने जो है एक न्यू क्लास स्टार्ट कर चुके हैं 5 बजे, जिसमें कि हम सब्जेक्ट वाइज जो है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके सभी सब्जेक्ट जो हैं पूरे होते चले जाएंगे। बस आपने जो है कम से कम 6 महीने तक जो उसमें क्लास को अटेंड करना, कम से कम अगर आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना तो 6 महीने तक जो है 6 मंथ तक आपने रेगुलर जो है अटेंड करनी है क्लास। ठीक है, और लास्ट क्लास आती है 8 बजे। इसमें जो है करंट अफेयर का टॉपिक याद है जिस तरीके से 2 बजे आता है। सो ये भी आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही जो एग्जाम में भी हेल्प करेगी। ठीक है, इंटरव्यू में भी, सॉरी। क्लियर है। सो दोस्तों 5 डेली वीडियो आती है आप सभी के लिए। सो हमारा नेक्स्ट था बेसेट। क्या था? बेसेट। मीनिंग है इसका टूट पड़ना। क्या है मीनिंग? टूट पड़ना। सो ऑफ अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, ट्रबल समवन और समथिंग परसिस्टेंटली। ठीक है, किसी समस्या या कठिनाई के कारण, किसी समस्या कठिनाई के कारण किसी को या किसी को निरंतर कष्ट होना। कुछ समस्या होती है सो जरूर ये हकीकत है कि कष्ट जरूर होता है। ठीक है, लगातार कष्ट होता है। क्लियर। सिनोनिम्स की बात करें तो हैरस, प्लेगू, एसएल, हाउंड, अटैक। एंटोनिम्स प्रोटेक्ट, डिफेंड, एड, एसिस। ठीक है दोस्तों, सो आपने याद रखना इसके सिनोनिम्स और जो साथ ही एंटोनिम्स, और कोशिश करनी है कि डेली आप जो है एटलीस्ट यू हैव टू मेक 10 सेंटेंस इन योर डेली रूटीन। ठीक है। सेंट एग्जाम्पल की बात करें तो अ लैक ऑफ मनी इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम बेसेटिंग द सिटी टुडे। पैसे की कमी आज शहर की सबसे बड़ी समस्या है। सो दोस्तों ये बहुत सौ के घरों में भी होती है, जो फाइनेंस कंडीशन होती है। ठीक है, उसके कारण कुछ कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण जो एजुकेशन नहीं कर पाते अपनी कंप्लीट। ठीक है, सो उस इसीलिए कहते हैं कि करिए कुछ। ठीक है, पढ़ाई जैसे भी हो, किसी भी किताब ले लीजिए, ठीक है, करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है अपोनिमस। क्या है? अपोनिमस। मीनिंग है व्यक्ति जिसके नाम से किसी रचना का नाम रखा गया, मतलब किसी व्यक्ति के अनेक नाम। ठीक है, अनेक नाम। सो ऑफ अ पर्सन गिविंग देयर नेम टू समथिंग, किसी व्यक्ति किसी चीज को अपना नाम देना।
किसी व्यक्ति या किसी चीज को अपना नाम देना। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो सेल्फ टाइटल, नेमसेक एंड होमोनिमस एंड टाइटुलर। क्लियर। एंटोनिम्स है एनोनिमस, नेमलेस, अननोन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, बेंको इज द ऑथर ऑफ एन अपोनिमस ओपनिंग लाइन फॉर द ब्लैक पीसेस। बेंको काले टुकड़ों के लिए एक नामांकित उद्घाटन पंक्ति के लेखक है। कौन है? जो बेंको है वो काले टुकड़े के लिए एक नामांकित उद्घाटन पंक्ति के लेखक हैं। क्लियर है? सो दोस्तों आपने याद रखना इस बात को जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है फ्लिप। फिलिप है, इसका मीनिंग है प्रेरणा। क्या है मीनिंग? प्रेरणा। सो समथिंग विच एक्ट एज अ स्टिमुलस और बूस्ट और टू एक्टिविटी। कोई ऐसी चीज जो उत्तेजना या गतिविधि को बढ़ावा देने का काम करती है। कोई ऐसी चीज जो उत्तेजना या गतिविधि को बढ़ावा देने का काम करती है। सिनोनिम्स की बात करें तो इंसेंटिव, स्टिमुलस, बूस्ट। एंटोनिम्स हैं डिटरेंस एंड डिसइंसेंटिव। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना इस बात को। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है द न्यूज गेव अ फ्लिप टू द टेल कम्युनिकेशन सेक्टर। इस खबर ने टेल कम्युनिकेशन सेक्टर को रफ्तार दी। जो टेल कम्युनिकेशन की जो खबर थी उसको जो है किसने, इस खबर के द्वारा उसको रफ्तार दी। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट है इरली। क्या है? इरली। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है और मीनिंग है भयपूर्वक। भयपूर्वक। सो इन अ स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग मैनर। विचित्र और भयावह तरीके से। क्या है? विचित्र या भयावह तरीके से। सिनोनिम्स की बात करें तो हंटिंगली है, क्रिपली है एंड स्कारली है, स्पोकली। क्लियर। एंटोनिम्स की बात करें तो ड्यूलिसेटली एंड प्लीजिंगली एंड प्लीजेंटली। ठीक है दोस्तों, सो याद रखना इस बात को जो मैंने आपको बताया है। वहीं एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल है इन फ्रंट ऑफ हिम स्टूड अ मास्क्ड मैन क्लचिंग अ नाइफ इन वन हैंड ग्रीनिंग अर्ली एट हिम। उसके सामने एक नकाब पोश आदमी एक हाथ में चाकू लिए खड़ा था, उस पर बुरी तरह मुस्कुरा रहा था। क्या? उसके सामने जो है एक नकाबपोश आदमी हाथ में एक मतलब चाकू था और खड़ा था और जो उस पर बुरी तरह क्या कर रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है सबवर्ट। क्या है? सबवर्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब और मीनिंग है व्यवस्था भंग करना। क्या करना? मैनेजमेंट को क्या करना है? भंग करना। सो अंडरमाइन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड सिस्टम और इंस्टीट्यूशन। एक स्थापित प्रणाली या संस्था की शक्ति और अधिकार को कमजोर करना। एक स्थापित प्रणाली या संस्था की शक्ति और अधिकार को कमजोर करना। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्टेबलाइज एंड अनसेटल, ओवरथ्रो, डिपोज। एंटोनिम्स हैं डिग्निफाई, एक्सॉल्ट, ऑनर, एमिलियोरेट। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी सबवर्ट माई नोबल डिजायर टू डू अ गुड डीड विदाउट रिवॉर्ड। उसने बिना इनाम के एक अच्छा काम करने की मेरी नेक इच्छा को तोड़ दिया। उसने बिना इनाम के एक अच्छा काम करने की मेरी जो उसकी जो नेक इच्छा थी उसको तोड़ दिया। ठीक है। नेक्स्ट है क्या है? यशर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है परिचय करवाना, मतलब कि अपना इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, अपने बारे में बताना। तो शो और गाइड समवन समवेयर। सो कहीं दिखा या मार्गदर्शक कोई। सिनोनिम्स की बात करें तो लीड, अकम्पनी, कंडक्ट, असिस्ट। एंटोनिम्स रिट्रैक्ट, कंक्लूड, सीज, स्टॉप। ठीक है दोस्तों, तो इसके सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स आप सबने याद रखने हैं। वहीं एग्जाम्पल की बात करें तो अ नर्स अशर्ड अस इनटू द हॉस्पिटल रूम। एक नर्स ने हमें अस्पताल के कमरे में पहुंचाया। क्या करा? एक नर्स ने हमें जो अस्पताल के कमरे में पहुंचाया। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो दिया हुआ है आपको सबरेनियन। क्या है? सबरेनियन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव और मीनिंग है गुप्त। सो कैंसिल गुप्त। क्या है? कैंसिल गुप्त। सो मीनिंग की बात करें तो देखिए कंसील्ड, मीनिंग है इसका गुप्त। सिनोनिम्स की बात करें तो कवर्ड, सबवेर्सिव,
क्या है, सबवर्सिव एंड सनकिन। प्राइवेट एंटोनिम से एबव ग्राउंड, सरफेस, ओपन, पैल्पेबल। ठीक है दोस्तों। वहीं एग्जाम्पल की बात करें तो देख एग्जाम्पल दिया हुआ, द रॉबर्स आर डिगिंग अ subterranean path that will allow them to enter the bank from underneath the world's floor। लुटेरे एक भूमिगत रास्ता खोद रहे हैं जो उन्हें तिजोरी के फर्श के नीचे से बैंक में प्रवेश करने की अनुमति देगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है सेक। क्या है सेक, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है निकाल देना। क्या है मीनिंग, निकाल देना। सो डिसमिस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, रोजगार से खारिज करना, डिसमिस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, सो बाउंस, डिस्चार्ज, डिसमिस, टर्मिनेटेड, टर्मिनेट। ठीक है दोस्तों। एंटोनिम्स है रिक्रूट, एम्प्लॉय, एंगेज, हार। क्लियर है। वहीं एग्जाम्पल की बात करें तो एनी ऑफिशियल फाउंड टू बी इन्वॉल्व वुड बी सेक्ड ऑन द स्पॉट। इसमें शामिल किसी भी अधिकारी को मौके पर ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसमें शामिल किसी भी अधिकारी को मौके पर ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों। और आज की आपकी क्लास यहीं खत्म होती। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। शेयर करें और ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, डेली देखिए वीडियो। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।